मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत अकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रस्फुट क्रम को आगे बढ़ाते हुए निःशस्त्रीकरण की चर्चा कर रहे थे। निःशस्त्रीकरण में बीपीएनपीटी के अध्ययन का वीडियो आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इसे यदि हिंदी में कहा जाए तो परमाणु अप्रसार संधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिसमें से 5 के पास आणविक हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 5 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं हैं। ये हैं भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देशों की मान्यता दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र हैं फिनलैंड। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त है, क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। उत्तर कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका उल्लंघन किया और इससे बाहर आ गया। इस संधि के जो मुख्य स्तंभ हैं वह परमाणु अप्रसार, परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को इसके निर्माण की तकनीकी नहीं देंगे कहने का अभिप्राय। दूसरा निःशस्त्रीकरण, तीसरा परमाणु ऊर्जा और शांति का उपयोग की बात कही गई। तो इस तरीके से इसमें परमाणु भट्टी भी शामिल है, परमाणु युद्ध भी शामिल है, परमाणु अस्त्रों से युक्त देशों की सूची है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, परमाणु बम है। तो ये सब सूचियां भी इसमें हैं, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन जो है वह अप्रैल मई 2000 एवं मई 2005 में हुई। अप्रैल मई सन 2000 में संपन्न परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन में 5 परमाणु संपन्न शक्तियां अपने परमाणु आयुध भंडारों को पूरी तरह समाप्त करने पर राजी हो गई। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। परमाणु हथियार विहीन अनेक देशों ने परमाणु ताकतों के इस फैसले का स्वागत किया तथा इसे परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया। विगत 2 वर्षों से परमाणु हथियार विहीन 7 उदारवादी देश, जिन्हें नए एजेंडे के लिए गठबंधन न्यू एजेंडा कोलिरेशन कहा जाता है, परमाणु ताकतों से पूर्व परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति 2 टूक शब्दों में वचनबद्धता प्रकट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। 7 देशों के इस गठबंधन में मैक्सिको, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, स्वीडन, न्यूजीलैंड और ब्राजील शामिल है। परमाणु अप्रसार की समीक्षा के लिए 2 मई 2005 को न्यूयॉर्क में संपन्न द्वितीय सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित किया गया जब ईरान और उत्तर कोरिया के कथित गुप्त परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा होने से परमाणु अप्रसार के खिलाफ वैश्विक संघर्ष जोखिम में पड़ा हुआ है। अमेरिका रूस में परमाणु शस्त्र कटौती संधि मई 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने रूस की यात्रा की और रूस के साथ मित्रता मजबूत करने के लिए परमाणु शस्त्रों में कटौती के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार
अमेरिका और रूस दोनों मिलकर 4,500 के करीब परमाणु हथियार कम करेंगे। संधि के अनुसार परमाणु हथियारों में कटौती का लक्ष्य 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी इसे लागू करने के लिए दोनों देशों के पास 1 दशक का समय है। लेकिन ऐसा आगे चल कर के हो नहीं पाया। परमाणु आतंकवाद के खिलाफ संधि को मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 अप्रैल 2005 को परमाणु आतंकवाद के खिलाफ संधि को मंजूरी दी, जिसके तहत किसी की हत्या करना या चोट पहुंचाने के इरादे से रेडियोधर्मी के समान अपराध होगा। तो इस तरीके से NPT परमाणु अप्रसार संधि सम्मेलन जो था वो उसका वीडियो आज यहीं तक समाप्त होता हुआ, क्योंकि इसमें आप को बताया गया कि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से इसे जाना जाता है, और हिंदी में आपको बताया गया कि परमाणु अप्रसार संधि। और इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है इस संगठन की बात की गई, इस संधि की बात की गई कि इस संधि के द्वारा जो है परमाणु जो है वह उसका प्रसार नहीं होगा। कुल मिलाकर के अप्रसार का मतलब कि सबसे बड़ी बात तो परमाणु अस्त्र संपन्न देश परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को इसके निर्माण की तकनीकी नहीं देंगे। महत्वपूर्ण चीज तो यही है। तो इसलिए आज यहीं तक, पुनः आपके साथ अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।